देवर तो मौत है भाभी के लिए। ये हदीस जब मैं पढ़ता था तो बहुत से लोग कहते थे मौलाना आजकल जॉइंट फैमिली है, लोग ऐसे रहते वैसे रहते, कैसे हो पाएगा। लेकिन इसका नुकसान मैंने उस वक्त देखा जब एक बार मैं सऊदी के सफर पर गया था और वहां यह हादसा जब मुझे लोगों ने बताया तो बड़ा अजीब लगा कि अल्लाह के रसूल ने जो देवर भाभी का पर्दा बताया वो कितना सटीक और कितना सही है। वहां एक अजीब किस्सा सुनने में आया मेरे जद्दा का कि जद्दा में भोपाल का एक आदमी टैक्सी ड्राइवर था। दोनों भाई वहां पर टैक्सी चलाते थे, एक भाई रात में एक भाई दिन में। और भोपाल का ये आदमी फैमिली के साथ रहता था। छोटे भाई की शादी नहीं हुई थी। 8 साल 10 साल 15 साल का अरसा गुजर गया। इस आदमी के 4 बच्चे भी वहां पैदा हुए। एक मर्तबा ये शख्स किसी कस्टमर की तलाश में जद्दा में बैठा हुआ था अपनी टैक्सी पर कि एक औरत आती है, उसका पेट बड़ा था, उसके पेट में हमल था, बच्चा था, और आकर कहती है एक्सक्यूज मी। इसने कहा जी क्या बात। देखिए मुझे बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है, ये करीब में जो हॉस्पिटल है जल्दी ले चलिए, मेरी डिलीवरी का वक्त करीब है। उसने कहा आओ बैठो। टैक्सी खोली और बिठा लिया और जल्दी से ले गया और हॉस्पिटल में उसने सोचा चलो, उसने हाथ पकड़कर हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया और वहां स्टाफ ने फौरन इस औरत को लिया और जल्दी से अंदर ले गए। उसने सोचा ये उसका आदमी होगा। उससे लिखा पढ़ी कराई, कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, क्या हो, कहाँ, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर। उसने कहा अरे मुझे तो उससे पैसे लेना थे टैक्सी के। अंदर से चेकिंग होके आवाज़ आई तो इससे कह दिया उसको तो 3-4 दिन यहाँ एडमिट रहना पड़ेगा क्योंकि डिलीवरी कभी भी हो सकती है, रात में भी। फिर भी एक नॉर्मल हो गई तो ठीक, ऑपरेशन हुआ तो 3-4 दिन 5-6 दिन रखना पड़ेगा। इसने सोचा कि चलो यार 2-3 दिन में कभी यहाँ से निकलेंगे फिर ले लेंगे इससे पैसे, अभी तो वो बेचारी परेशान है, उसके साथ कोई है भी नहीं। ये अपना टैक्सी उठाकर चल दिया। पूरा दिन टैक्सी चला के रात में घर पहुंचा, रात भर सोया। रात में इसका छोटा भाई टैक्सी चलाता था, वो टैक्सी चलाता था, ये दिन में टैक्सी चलाता था। तो जब ये सुबह फजर की नमाज पढ़ने उठा, नमाज पढ़ के आया, इसकी बीवी ने इसको चाय बनाई, अपने शौहर को ब्रेड आमलेट वगैरह बनाया कि चलो नाश्ता करो अब तुम जाओगे। मोबाइल फ़ोन की घंटी बजी, वो वाला फ़ोन लैंडलाइन, वो घंटी बजती है। इसने घंटी उठाई, अरे कौन इतना सुबह सुबह। इसने सोचा कि कोई कस्टमर होगा, कहीं जाना होगा, फ़ोन करते हैं लोग। तो इसने फ़ोन उठाया, कहा हेलो। वहाँ से आवाज़ आई कौन, जमील साहब। कहा जी बड़े नालायक इंसान है तुम। कहा क्यों, क्या हुआ। कहा हॉस्पिटल में तुम अपनी बीवी को छोड़ गए हो, बेचारी रात भर यहाँ परेशान रही, जल्दी आइए हॉस्पिटल में, डिलीवरी हो गई और तुम्हें लड़का हुआ है। इसके तो होश उड़ गए। ए डॉक्टर तुम्हारा दिमाग ठीक है, वो मेरी बीवी भी नहीं थी। अच्छा हुआ ये फोन मैंने उठाया, कहीं मेरी बीवी ने उठा लिया होता तो कयामत आ गई होती। दिमाग ठीक रखो। उधर से उस डॉक्टर ने, लेडीज डॉक्टर की चिल्लाई इसके ऊपर, चुप बदतमीज कहेंगे। ये इंडियन पाकिस्तानी कमीने सब ऐसे ही होते हैं। बच्चा पैदा हो गया, आप कहते हैं मेरी बीवी नहीं, लड़ाई लड़ते हैं घर में और यहां आके छोड़ जाते हैं। आ रहे हो या मैं पुलिस भेजूं। कहना पुलिस मत भेजो, मैं आ रहा हूं। गया सीधे टैक्सी चलाता हुआ हॉस्पिटल में पहुंचा और जाकर किस वार्ड में, फला कमरे में। खोला कमरा, डाइन चुड़ैल मर जा, मैं ही मिला था तुझे। एक तो मेरा किराया नहीं दिया, बिस्तर पे लेटी और कह रही है मेरा बच्चा। अब रोती है तुम्हें क्या हो गया। अरे घर में थोड़ा सा झगड़ा हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम हमें इतना डांटोगे, अपने बच्चे को तुम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो। उसने रोना शुरू कर दिया, इसका दिमाग खराब। हे ड्रामे बंद कर। हे डॉक्टर साहब ये मेरी बीवी भी नहीं है, पता नहीं कौन है। डॉक्टर साहब कहते चुप। रो रही है। एक औरत कैसे किसी को अपना शौहर कह देगी। मानता हूं झगड़ा होता है घरों में, सबके घर में होता है, लेकिन इसका ये मतलब है कि तुम बीवी मत। अरे डॉक्टर साहब अल्लाह की कसम ये मेरी बीवी नहीं है। और वो कहती डॉक्टर साहब ये झूठ बोल रहा, अल्लाह की कसम मैं इसी की बीवी हूं। मामला बड़ा पेचीदा। डॉक्टर ने कहा रुको। मामला इतना बिगड़ गया, इतना बिगड़ गया,
हर आदमी उसी औरत की बात कर रहा है, क्योंकि औरत के आंसू बड़े खतरनाक होते हैं। इन आंसुओं को जो समझ जाए वो बहुत बड़ा समझदार माना जाएगा। औरत के आंसुओं को समझना बड़ा मुश्किल है। आप शादीशुदा हैं, आपको तजर्बा होगा, हमें भी तजर्बा है। बहुत ये आंसू बड़े खतरनाक होते हैं, इसलिए पूरे हॉस्पिटल का स्टाफ औरत की तारीफ कर रहा है। क्या है? बिल्कुल से चुप चुप। डॉक्टर कहता है चलो को अभी तुम्हारी रिपोर्ट सामने आती है, इधर आओ, लाओ डीएनए टेस्ट कर लेते हैं। क्या कर लो? आदमी कहता हाँ कर लो। ब्लड निकाला, बच्चे का ब्लड निकाला। औरत कहती है कि डॉक्टर साहब रिपोर्ट क्या सही आएगी? कभी कभी मशीनें भी गलत रिपोर्ट दे देती हैं। ये औरत बोल रही है। अब वो आदमी जिसका ब्लड निकल रहा था वो कहता चल, मशीनें कभी कभी गलत रिपोर्ट दे देती हैं। अब जब पोल खुलने वाली हुई तब रिपोर्ट गलत। चुप। अभी दूध का दूध, पानी का पानी अलग होता है। इसी बीच अजान की आवाज़ आने लगी। इसने वहीं पर अपने सर का गमछा उतारा, बिछाया, नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन सोचने लगा यार कहीं गलत रिपोर्ट आ गई तो, कहीं औरत की बात सही ना निकल जाए, कहीं यही रिपोर्ट ना आ जाए कि मेरा ही बच्चा है। अब तो घर में कैसे लेके जाऊंगा? अल्लाह देख तू अच्छी तरह जानता है मेरा बेटा नहीं है। अल्लाह तू जानता ही है मेरी बीवी नहीं है। अल्लाह देख मेरी रिपोर्ट सही आनी चाहिए। 2 दिन के बाद कहा जाओ रिपोर्ट आएगी। 2 दिन के बाद तुम आना। 2 दिन के बाद इसको बुलाया। बोलो क्या बात? हाँ जी। और डर भी रहा है। डॉक्टर हंस रहे हैं। तो डॉक्टर साहब हंसिए मत, पहले बताइए रिपोर्ट क्या आई है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि तुम सही कह रहे थे कि तुम्हारा बच्चा नहीं। ये औरत झूठ बोल रही है, तुम्हारा ब्लड इसके ब्लड से मैच ही नहीं खा रहा है। औरत कहती देखिए डॉक्टर साहब मैंने पहले ही कहा था कि रिपोर्ट गलत आएगी। अल्लाह की कसम यही मेरा पति है। आदमी कहता चुप, तेरी पोल खुल गई है, दूसरे का पाप मेरी गोद में डालना चाह रही है, भाग यहां से। डॉक्टर साहब मैं जाऊं? डॉक्टर साहब कहते हैं आप जाइए। उस औरत से कहा ए बता कौन है तेरा हस्बैंड, नहीं तो अभी तुझे कत्ल की सजा होगी। यहां पर सऊदीया है, ये इंडिया नहीं है। कहती डॉक्टर साहब अल्लाह की कसम ये इसी का बच्चा है, मैं इसकी बीवी हूं, मत जाने दीजिए, मैं किसके पास जाऊंगी? डॉक्टर ने सर पे हाथ पकड़ के कहा मेरी बहन मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि ये इसका बच्चा नहीं है? इसकी रिपोर्ट ये बता रही है कि ये जिंदगी में कभी बाप बनने के लायक ही नहीं है, ये बाप बन ही नहीं सकता। अब वो आदमी कहता क्या डॉक्टर क्या? कि हाँ तुम्हारी रिपोर्ट कह रही है तुम बाप बनने के लायक ही नहीं हो, तुम्हारे अंदर उतने स्पर्म नहीं है, तुम्हारे अंदर उतने शुक्राणु नहीं है, तुम बाप बन ही नहीं सकते हो, तुम्हारे शुक्राणु नील है, 0 है, तुम बाप नहीं बन सकते। ए डॉक्टर 4 बच्चों का बाप हूं और तुम कह रहे बाप नहीं बन सकता? मैं 4 बच्चे हैं मेरे। अब औरत चिल्लाती है देखिए डॉक्टर साहब मैंने कहा था ना रिपोर्ट गलत होती है। अब यहां से यह आदमी कहता है चुप, ये रिपोर्ट तो सही है कि ये बच्चा मेरा नहीं है, लेकिन ये रिपोर्ट गलत है कि मैं बाप नहीं बन सकता। और डॉक्टर कहता चुप रहो तुम दोनों, मेरा दिमाग खराब कर दिया है। वो कहती इसका शौहर, वो कह रहा मेरा शौहर नहीं, तुम कह रहे हो ये मेरा बेटा नहीं, रिपोर्ट कह रही बाप नहीं बन सकते, तुम कह रहे हो मैं 4 बच्चों का बाप हूं। ऐसे तो रिपोर्ट मेरा केस ही नहीं आया मेरे पूरे हॉस्पिटल में आज तक ऐसा। इसने फाइल उठाई, चल दिया, गाड़ी में डाला, बाप नहीं बन सकता, हट, गाड़ी चला रहा है। थोड़ी दूर जाने के बाद कहता है जमील घर का पता लगाओ, कहीं रिपोर्ट अगर सही हुई तो फिर ये 4 नमूने आए कहां से? अगर मेरी रिपोर्ट सही है मैं बाप नहीं बन सकता तो ये बच्चे हैं किसके? सीधे घर पहुंचा, दिन में दरवाजा खटखटाया, बीवी को होश भी नहीं था कि दिन में भी मेरा पति आ जाएगा। दरवाजा खटखटाया, बीवी ने दरवाजा खोला, चप्पल उठारी आदमी ने, शौहर ने, और तड़ा जूते चप्पल लात घूसे। वो औरत कह रही इतना प्यार करते थे आज अचानक क्या हो गया? लेकिन इसने 20-25 पहले प्रेशर बनाने के लिए मारा, चप्पल जूते लाते घूसे मुक्के। जब 15-20 मार चुका तब कहा
ये बताओ कि ये 4 बच्चे किसके हैं? वो कहती क्या हो गया तुम्हें? अभी फिर मारूंगा। ये पता चल गया है ये मेरे नहीं है, अब ये बता कि किसके हैं। 2-4 और दिए। जब उसको तेज चोट लगने लगी तो कहने लगी रुको मारो मत, कुछ कहोगे तो नहीं? कहा नहीं, सही बता दोगी तो कुछ। कहा कि ये 4 बच्चे आपके नहीं हैं। फिर कहा देवर के। कहा ये कैसे हुआ? कहा आप दिन में टैक्सी चलाते हैं ना, वो रात में चलाता है। मतलब आप दिन भर गायब रहते हैं, रात में सोते हैं, वो रात भर गायब रहता है, दिन में सोता है। घर तो एक ही है, जॉइंट फैमिली तो एक ही है। आपसे तो कुछ बच्चे हो नहीं रहे थे। मुझे घर में किलकारियां सुनने का शौक था बच्चा, और जब उससे दिल लग गया तो सारे बच्चे उसी के। उसने कहा यहाँ तो मैं तुम्हारा इंतकाम नहीं लूँगा, यहाँ अगर FIR करते हैं तो अभी तुम दोनों को कत्ल की सज़ा हो जाएगी। पासपोर्ट जल्दी से रिटर्न टिकट लिया और अपने भाई को और बीवी को लेकर भोपाल आया, और भोपाल आने के बाद मीटिंग बिठाई और सब लोगों से कहा कि जब ये बच्चे मेरे हैं ही नहीं तो मैं इनको क्यों पालता हूँ, क्यों रखता हूँ, और इन दोनों का जब चक्कर चल ही रहा है तो इंसानियत का तकाजा ये है कि मैं अपनी औरत को तलाक देता हूँ और इद्दत गुजार कर ये इसके साथ शादी कर ले। जब बच्चे इसी के हैं तो फिर ये इसके साथ रहे, और उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी। ये वाकया जब सऊदिया की सरजमीन पर मैंने सुना, पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। उसी दिन मेरी तकरीर हुई जद्दा में, सऊदी के अंदर जद्दा में, और इसी टॉपिक पर मैं बोला अलहम्दुल मौत। अल्लाह के नबी ने कहा तो देवर भाभी के लिए मौत है। कितना सही जुमला बोला था अल्लाह के रसूल ने। क्या अल्लाह के रसूल, क्या मैं देवर से भी पर्दा करूं? फरमाया देवर तो मौत है भाभी के लिए, देवर तो मौत है भाभी के लिए। तो इसलिए मेरी बहनों, मैं तुम्हें गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन देवर से पर्दा है, साली को जीजा से पर्दा है, भाभी को देवर से पर्दा है, और इसमें कमी नहीं होनी चाहिए। शराफत का तकाजा यह है कि पर्दे पर अमल करिए। इस्लाम ने तुम्हें बहुत इज्जत दी है। अल्लाह की कसम, अगर तुम बीवी हो तो शौहर को हुक्म दिया जो खुद खाओ वो अपनी बीवी को खिलाओ। कितनी इज्जत है। जो खुद पहनो वो अपनी बीवी को पहनाओ। खबरदार अपनी बीवी के गाल पर कभी थप्पड़ मत मारो। तुमने अल्लाह का कलमा पढ़कर उनको अपने ऊपर हलाल करार किया है, इसलिए फ़इन्नकुम अख़ज़्तुमूहुन्न बिकलिमतिल्लाह, अल्लाह के कलमे के जरिए उनकी शर्मगाहें तुम्हारे ऊपर हलाल हुई हैं, इसलिए तुम अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करो। कितना बड़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत को कितना बड़ा मकाम दिया है। अगर औरत बीवी है तो शौहर जो खाएगा वो खिलाएगा, जो पहनेगा वो पहनाएगा। अगर तुम किसी बेटे की माँ हो तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, पूछा अल्लाह के नबी मेरी माँ जिंदा है, मेरे लिए कोई काम बताओ कि मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं। फरमाया उम्मुका जन्नत, क्या तू जन्नत तलाश करना चाहता है? जन्नत तो तेरी माँ है, अपनी माँ की खिदमत करो, जन्नत हासिल कर ले। अल्लाह के रसूल ने उस साहबी से कह दिया जन्नत। एक साहबी अल्लाह के रसूल, मैं जिहाद में जाना चाहता हूं, जंग हो रही है, मैं चाहता हूं मैं शहीद हो जाऊं और जन्नत पा जाऊं। अल्लाह के नबी ने कहा क्या तुम्हारे बाप जिंदा हैं? कहा नहीं। क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? कहा हाँ। फरमाया तुम जिहाद में नहीं जा सकते। अगर तुम जिहाद में गए और शहीद हो गए तो तुम्हारी माँ की देखरेख कौन करेगा? तुम अपनी माँ की खिदमत करो, तुम्हें जिहाद का सवाब मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर एक औरत माँ है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी को जन्नत कह दिया। एक औरत बहन है या बेटी है तो बाप को हुक्म दे दिया कि अगर तुम्हारी 3 बेटियां हैं या 3 बहनें हैं तुम उनको पढ़ाओ, उनको लिखाओ, उनको अच्छा अदब सिखाओ, उनकी अच्छी तरबियत करो, और जब वो बड़ी हो जाएं तो उनको दीनदार घर में उनकी शादी कर दो, उनका निकाह कर दो। तुम जन्नत में मेरे पड़ोसी बनकर मेरे साथ ऐसे रहोगे जैसे ये दोनों उंगलियां आपस में मिली हुई है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो बेटी और बहन को पढ़ा
पढ़ाना लिखाने वाला और उनकी शादी कराने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह का पड़ोसी बनकर रहेगा। सोचो मेरे प्यारे साथियों, कितना बड़ा मकाम दिया है एक औरत को। इस्लाम के अलावा दुनिया की कोई ताकत, दुनिया का कोई धर्म, दुनिया का कोई मजहब औरत को इतनी आजादी नहीं देता है और इतना बड़ा मकाम नहीं देता है। मेरी बीवी मेरे जमीन में से भी हिस्सा पाएगी। जरजीत साहब जब मरेंगे तो मेरी जमीन में से भी हिस्सा पाएगी। जिस घर से आई है वो अपने बाप की जमीन में से भी हिस्सा पाएगी। और उसके भाई हैं, भाई की विरासत में से भी बहन का हक है, बेटे की विरासत में से भी मां का हक है। यानी एक औरत को चारों तरफ से अल्लाह के रसूल ने इतना पावर दे दिया है। अगर कोई बेटा है उसके पास विरासत है तो बेटे की विरासत में से भी मां को हिस्सा मिलेगा, शौहर की विरासत में से भी बीवी को हिस्सा मिलेगा, बाप की विरासत में से बेटी को हिस्सा मिलेगा। जरा तसव्वुर कीजिए कि कितना औरत को कितना बड़ा मकाम दिया गया, कितना बड़ा मर्तबा दिया गया। इस्लाम के अलावा दुनिया में कौन सा मजहब है जो जमीन और जायदाद और विरासत का मालिक बनाता है औरत को? नहीं। इसलिए मेरी बहनों, मेरी माओ, मेरी कौम की बेटियों, इस्लाम की इज्जत करो, इस्लाम को समझो, इस्लाम के उसूलों पर चलो, पर्दा करो। तुम्हें अपने बच्चों को तरबियत देना है, तुम्हें अपने बच्चों को आलिम बनाना है, अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देना है। याद रखना, नेपोलियन ने कहा था मदर्स लैप इज फर्स्ट कॉलेज फॉर चिल्ड्रन। माँ की गोद बच्चे का पहला मदरसा है। अगर बच्चा अपनी माँ की गोद से अच्छी तालीम, अच्छी तरबियत हासिल न कर सका तो कोई यूनिवर्सिटी उसको अच्छी तरबियत नहीं दे सकती है। आप देख लीजिए, आपके मालदा में कॉलेज होंगे, हरिश्चंद्रपुर में भी कोई ना कोई बड़ा स्कूल होगा, मालदा में तो मेडिकल कॉलेज भी होगा, कलकत्ता में कॉलेज। कितने लोग इन यूनिवर्सिटियों से और कॉलेजों से पढ़ के निकलते हैं, बीए करके, एमए करके, बीकॉम करके, एमकॉम करके, बीएससी करके, एमएससी करके, पीएचडी करके, एमबीबीएस करके, एमडी करके, एमएस करके। लेकिन इतने पढ़ने लिखने के बावजूद भी आपने देखा होगा कि आप चले जाइए सड़क के किनारे, पैंट की चैन खोलकर खड़े होकर पेशाब कर रहा होगा। एक कुत्ता भी जब पेशाब करता है तो एक टांग उठा लेता है ताकि छींटे ना आए। ये कॉलेज से पढ़कर आने वाला, स्कूल और यूनिवर्सिटी से पढ़कर आने वाला दोनों पैर जमीन पर रखकर पेशाब करता है और धार के छींटे इसके कपड़ों पे आते हैं। ये कुत्ते से ज्यादा बदतमीज है। कुत्ते में भी इतनी तमीज है, कम से कम वो एक पैर उठा लेता है ताकि छींटे ना आए। कुत्ते में अकल है, कुत्ते में तमीज है। ये उससे भी ज्यादा बदतमीज है जो खड़े होकर दोनों पैर जमीन पर रखकर पेशाब करता है। यूनिवर्सिटियों ने इसको इंसान नहीं बनाया। अगर ये बच्चा माँ की गोद से अच्छी तरबियत हासिल न कर सका, माँ ने अगर इसको अच्छी तरबियत नहीं दी, तो यूनिवर्सिटी से उम्मीद मत रखो। तुम्हें अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देना है, तुम्हें अपने बच्चों को अच्छा बनाना है। मुझे उम्मीद है कि मेरी बहनों, मेरी कौम की बेटियों, मेरी कुछ बातें तुम्हें बुरी लगी होंगी, उस पर माफ़ करोगी, लेकिन उस पर इबरत हासिल करोगी, संजीदगी के साथ गौर करोगी। अल्लाह ताला तुम्हें अच्छा बनाए, नेक बनाए, पर्दे की तौफीक अता फरमाए। मेरा अभी एक और जगह प्रोग्राम है, 2 घंटे का भी सफ़र है। मुझे अभी कटियार की सरजमीन पर निकलना है। गाड़ी आ चुकी है, वहाँ लोग एकदम मर्डर करने के लिए तैयार हैं। जिसने जलसे का डेट रख दिया है उसको मारने के लिए तैयार हैं कि अगर मौलाना जर्जीस नहीं आए तो हम कत्ल कर देंगे तेरा। बांध के रख लिया है उसको। इसलिए मुझे जाना है मेरे भाइयों, चेहरा दिखाना है। गलती अब हो गई किसी से, लेकिन हम चाहते हैं कि उधर भी जाके कुछ इज्जत रख लें और जलसे को बचा लें। मेरे भाइयों 12:50 हो भी गए हैं। हमें तो 10 बजे टाइम देने के लिए कहा था, लेकिन आपने 11 बजे टाइम दिया। हमने पौने 2 घंटा आपसे खिताब किया। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बार अल्लाह हम जमी मुसलमानों पर रहम फरमा, हमें एक कर दे, हमें इबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमा, इस्लाम हमारे अंदर पूरा का पूरा दाखिल फरमा दे। और जब तक जिंदा रहे इस्लाम पर रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। एक गुजारिश आपसे करता हूँ, अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्ना अशद्दन्नासि अज़ाबन यौमल क़ियामा अल मुसव्विरून। क़यामत के दिन सबसे सख्त अजाब, सबसे ज़्यादा सख्त अजाब उसको होगा जो दुनिया में तस्वीरें लेगा, फ़ोटो खींचेगा। क़यामत के दिन उसको सबसे ज़्यादा सख्त अजाब होगा। अपने आप को अजाब में मत डालिए, कैमरों से फ़ोटो मत लीजिए, सेल्फी मत लीजिए। क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा सख्त अजाब उसको होगा जो तस्वीरें लेगा, फ़ोटो खींचेगा। मैं बरी हो रहा हूँ, मुझे जल्दी निकलना है, इसलिए इस अजाब से बचिए। इतना जलसा सुनने के बाद फिर